हसन साहब, इस फैसले पर क्या कमेंट करेंगे कि किस नज़र से आप इसे देखते हैं? इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जब पार्लियामेंट आ जाएगी मुंतखब हुकूमत तो वो क्या लाहेमल इख्तियार कर सकती है? देखिए, मैं अभी रहमान अदर साहब को सुन रहा था। मेरा भी यही ख्याल है कि एक तो इस जजमेंट की जो टाइमिंग है वो बड़ी मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग है कि आप देखें कि 3 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व हुई और पौने 2 माह से आपने जजमेंट रिजर्व की हुई थी और उसका फैसला आज सुना दिया, और वो भी आपने तफसीली नहीं सुनाया, शॉर्ट ऑर्डर सुनाया। तो अगर आपने आज ही सुनाना था तो आप सुना देते, तफसीली फैसला सुना देते, लेकिन ना सुनाया और पौने 2 महीने के बाद आज शॉर्ट ऑर्डर था। अब अगर 2-4 दिन और भी इंतजार कर सकते थे, लेकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर कोई फरीक रिव्यू में जाएगा तो उसका रास्ता भी बंद करना होता है, तो ये उसका भी रास्ता बंद कर दिया गया हो। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह पार्लियामान ने अपने आखिरी हफ्ते में तेज रफ्तारी से कानून साजियां की, मुख्तलिफ बिल लाए, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी आखिरी अयाम में इसी तरह के फैसले आने शुरू हो जाने हैं। मैं समझता हूँ कि 184(3) का जो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेती है, तो फिर उसके लिए रिव्यू का या अपील का हक जरूर मिलना चाहिए। ये जो इत्तफाक से साबका हुकूमत ने दो एक्ट जब बनाए, एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और दूसरा ये जजमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिव्यू जो अभी जो कलअदम करार दिए गए, इन हवाले से जो वजीर कानून थे आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल को ऑन बोर्ड लिया और मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। ये हमारे मुतालबे अरसा दराज से चले आ रहे हैं कि 184(3) में जब भी कोई कॉग्निजेंस लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर दूसरे किसी फरीक के पास अपील का या रिव्यू का, रिवीजन का हक बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक मामला जो सिविल कोर्ट में चलना है, वो अगर आप 184(3) की कॉग्निजेंस ले लेंगे तो 4 फोरम उस बंदे को नहीं मिलने, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये एक सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ एक कदम था कि आप रिव्यू सुनेंगे अपील की सूरत में। अब आप रिव्यू की तरफ आए, अगर रिव्यू दायर होती है तो यही 3 जजेस सुनेंगे। अगर इस बेंच पे अवेलेबल हैं ये 3 जजेस, कोई रिटायर नहीं हुआ, तो वो वही सुनेंगे। अब मुझे बताएं, जिन्होंने ये फैसला किया है वो रिव्यू का क्या फैसला देंगे? तो क्या सब्सटेंशियल जस्टिस क्या है कि अगर 3 जज साहबान ने एक फैसला किया है तो आप अपील में जाते हैं तो एक कदरे लार्जर बेंच उसकी समाअत करता है, नए जजेस उसमें आते हैं, तो हो सकता है कि उनकी विजडम जो है वो उसका एंगल कुछ और हो, और वो मुतासरा फरीक कम अज कम उसकी जो है वो एक तशफ़ी तसल्ली हो जाती है कि मुझे अपील का हक था। अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद सिर्फ खुदा की अदालत रह जाती है। अभी ये चैलेंज करना है किसी ने, क्या करेगा? यही बहुत सारे मामलात हैं जिनमें ये एक डेफिशिएंसी नजर आ रही थी कि ये बहुत सारे सैकड़ों, अब बात होती है मियां नवाज शरीफ को या तरीन साहब को फायदा, उनको आप बिल्कुल भूल जाएं। आप उन लोगों को सोचें, फर्ज कर लें, आप इसी को सोच लें जो कराची में नस्ला टावर गिरा, उसको गिराया गया, 184(3) की कॉग्निजेंस ली गई, वो जो बेघर लोग हुए सैकड़ों, वो कहाँ जाएं? कौन सा फोरम उनके पास? वो हाई कोर्ट में भी गए, वो जहां जहां वो जा सकते थे गए, उनको मुंह की खानी पड़ी कि जनाब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ है। देखिए, ये चीजें सारी देखना पड़ती हैं। अब एक और चीज आप देखें कि रिव्यू के लिए कानून रूल जो है सुप्रीम कोर्ट के कि वही वकील फाइल करेगा, कोई और वकील फाइल नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं, मैंने एक केस किया, मेरी पार्टी मुझसे नाखुश है, वो ये समझते हैं कि मैंने उनको प्रॉपर उनका केस फॉलो नहीं किया, आर्गू नहीं किया, और वो कोई और वकील करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, तो उनको ये राइट मिलना चाहिए। अब अगर मैं जिंदा हूं, जब तक मैं बिस्तरे मर्ग में भी हूं, तो वकील मैं ही हो सकूंगा और कोई वकील नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए। और हसन रजा साहब,
कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आप देखें फैसले की टाइमिंग, फिर अभी निगरान सेटअप है, अपील का हक भी नहीं मिल रहा, इलेक्शन करीब हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? देखिए, कानूनी तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद डायरेक्टली इस फैसले से इफेक्ट ना हो, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आई थी कि उन्होंने न्यायालय जो है वो 5 साल करार दी थी, तो उस हवाले से वो उनको वो बेनिफिट मिलेगा 5 साल वाली न्यायालय का। लेकिन एक चीज उसमें बड़ी सिग्निफिकेंस है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजू करना पड़ेगा, क्योंकि एक जजमेंट आई हुई है, उसमें उस जजमेंट में उनको लाइफ टाइम न्यायालय दी गई है, तो वो इस रेशो पे इस स्पिरिट के साथ वहां पे जा सकते हैं कि देखेंगे इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आ गई है और उसमें 5 इयर्स की न्यायालय है। और एक और अहम बात आपको बताता चलूं कि आइन में लाइफ टाइम न्यायालय का कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ जब उनको सजा मिली उस केस में, जो वो पनामा केस है, उसमें फिर एक पिटीशन फाइल की गई ये पूछने के लिए कि आप हमें बताएं कि हमारी न्यायालय कब तक होगी, तो वो फिर बता दिया गया जी कि लाइफ टाइम है। लेकिन लाइफ टाइम का लफ्ज जो है वो आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है।